उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। नीतीश से अलग होने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने कई राजनीतिक प्रयोग किए, हालांकि अधिकांश विफल हुए। 2019 लोकसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं थे। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर वो दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 3,13,000 वोट मिले थे। इस बार एनडीए ने कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ एक सीट दी। कुशवाहा ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बीजेपी के बागी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने कुशवाहा का खेल खराब कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे। जीत तो पवन सिंह को भी नहीं मिली, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। भाकपा माले के राजा राम सिंह उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई में बाजी मार ले गए। कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार करने पीएम मोदी और अमित शाह सहित पूरा बीजेपी आलाकमान पहुंचा था। अमित शाह ने तो ये भी कहा था कि कुशवाहा को जिता दीजिए, इन्हें बड़ा आदमी बनाने की गारंटी हमारी। 7,31,000 लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और 8 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। काराकाट वालों, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, एनडीए के नेता हैं। आप उनको यहां से कोई भी किंतु परंतु करे बगैर संसद में भेजिए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता। मुझे बताओ भाइयों बहनों, काराकट वालों, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? हालांकि जनता ने कुशवाहा को पूरी तरह नकार दिया, जबकि कुशवाहा अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे। वो पवन सिंह को नकारने में इतने व्यस्त रहे कि राजा राम सिंह पर ध्यान ही नहीं दे पाए और राजा राम सिंह बाजी मार ले गए। पार्लियामेंट में बिल आता है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों को मिले। उस बिल का भी उपेंद्र कुशवाहा समर्थन करता है। हमने उस वक्त समर्थन किया था। कुछ लोग इस पर भी अनर्गल बात करते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया था। भाइयों और मित्रों, जो बिल आया था, कोई उपेंद्र कुशवाहा के घर में तो बिल नहीं आया था। बिल तो पार्लियामेंट में आया था, और पार्लियामेंट का दस्तावेज हिंदुस्तान का इतिहास है। कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। और अभी तो किसी ने कहीं से लेकर सोशल मीडिया में डाल भी दिया है कि हमने क्या भाषण वहां किया था उस समय। पूरे तौर पे कोई भी व्यक्ति अगर साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस बिल के खिलाफ मतदान किया था, तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अनर्गल आरोप लगाने वाले, जो लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अनर्गल आरोप लगाकर, झूठ बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। हम आपसे कहना चाहते, जो विरोधी दल के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनके हाथ में कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। इसलिए झूठ बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम लोग करते हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग उनकी बातों में मत आइएगा। वो साजिश जानबूझकर करते हैं, उनकी साजिश में मत आइएगा। और आप सब लोग मिलकर के इस बार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम करना है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइए और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशवाहा के समर्थक उन्हें राज्यसभा के जरिए सांसद बनाने की राह देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी कुशवाहा पर इतनी मेहरबान नहीं होने जा रही। बीजेपी के पास सम्राट चौधरी हैं, जो कुशवाहा जाति से आते हैं। सम्राट चौधरी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिहार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा कुशवाहा नेतृत्व का संकट पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक पारी समाप्त हो गई? हालांकि राजनीति में किसी को अंतिम तौर पर खारिज करने से बचना चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए वापसी का रास्ता काफी कठिन दिखाई पड़ता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।